पौराणिक मान्यता है कि नर्मदा नदी का हर कंकड़ शंकर के समान होता है। नर्मदा नदी से निकाले गए पत्थरों का कलेक्शन किया है गुलाब चंद जी ने। कई ऐसे पत्थर हैं जो अपने आप में बेहद बड़ी कहानी कहते हैं। भगवान राम ने जब लंका पर चढ़ाई की थी तो समुद्र पर एक पुल बना दिया गया था और केवल वहीं पर पानी में तैरने वाले पत्थर मिलते हैं। अब इनमें से एक पत्थर तो वहीं का है, यानी कि रामेश्वरम का, लेकिन जो दूसरा पत्थर है ये नर्मदा नदी का है। ये पत्थर आम नहीं है, ये पानी पीने वाला पत्थर है। पत्थर के ऊपर मैं पानी से ये राम लिखा और ये लिखते ही लिखते ये राम का शब्द गायब हो जाता है। ये अपने आप में अनोखा इसलिए क्योंकि अगर इसमें टॉर्च हम जलाते हैं तो अमूमन पत्थर से जो है रोशनी आर पार नहीं हो सकती, लेकिन ये एक ऐसा पत्थर है जिससे रोशनी आर पार हो जाती है और अंधेरे में चमकता है। एक उल्लू का चेहरा इस पत्थर में नजर आएगा। कहाँ से मिले सर ये पत्थर और कब से ये कब से कलेक्शन कर रहे हैं इन पत्थर? क्योंकि तैराकी में जो भी मतलब 8-10 फुट के नीचे गहराई में नीचे बॉटम में दिखता था मन भावन पत्थर, उसको मैं कैच कर लेता था। इसी तरह से ये मेरा संग्रह बन गया। नर्मदा किनारे जो भी चट्टानें खासकर जबलपुर या जबलपुर से सटे आसपास के तमाम तटों पर मिलती हैं, वो वैज्ञानिक नजरिए से ये पुष्ट हो चुकी हैं कि ये विश्व की इस धरती की सबसे पुरानी चट्टानें हैं। पत्थरों में वो कृति है जो कि मतलब लोगों को आश्चर्य में डाल देती है। पौराणिक मान्यता है कि नर्मदा नदी का हर कंकड़ शंकर के समान होता है, लेकिन क्या वाकई नर्मदा नदी के पत्थरों में कोई चमत्कार होता है? इस सवाल का जवाब देते हैं मेरे सामने रखे ये तमाम वो पत्थर जो नर्मदा नदी से निकाले गए हैं। और इन नर्मदा नदी से निकाले गए पत्थरों का कलेक्शन किया है गुलाब चंद जी ने। गुलाब चंद जी के पास कई ऐसे पत्थर हैं जो अपने आप में बेहद बड़ी कहानी कहते हैं, लेकिन सबसे चमत्कारी पत्थर अगर मेरे सामने हैं तो वो ये दो हैं। कहा जाता है कि भगवान राम ने जब लंका पर चढ़ाई की थी तो समुद्र पर एक पुल बना दिया गया था और केवल वहीं पर पानी में तैरने वाले पत्थर मिलते हैं। अब इनमें से एक पत्थर तो वहीं का है, यानी कि रामेश्वरम का, लेकिन जो दूसरा पत्थर है ये नर्मदा नदी का है। और ये नर्मदा नदी का पत्थर भी ठीक वैसे ही पानी में तैरता है जैसे समुद्र का पत्थर तैरता है। लेकिन इससे भी ज्यादा चमत्कारिक चीज ठीक मेरे सामने रखा ये पत्थर है, क्योंकि ये पत्थर आम नहीं है, ये पानी पीने वाला पत्थर है। और ये आपके कैमरे के सामने मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये पानी पीता है। ये देखिए, ये मैं इसमें ओम की आकृति बनाता हूँ पानी से और ये चंद सेकंड में ही ये मेरे देखते ही देखिए गायब हो गई। ये चमत्कार ही है कि एक पत्थर के ऊपर मैं पानी से ये राम लिखा और ये लिखते ही लिखते ये राम का शब्द गायब हो जाता है। और ऐसे ही ना जाने कब से ये पत्थर इसी तरह पानी पीता हुआ आ रहा है। ये देखिए, आमतौर पर आप किसी भी पत्थर पर इस तरीके से पानी डालेंगे तो वो पानी कहीं जाएगा नहीं, वो उस पत्थर के ऊपर ही बना रहेगा। लेकिन इस पत्थर की ये अनोखी चमत्कार ही है, या कहना चाहिए वैज्ञानिक नजरिया, कि इसके ऊपर पानी ठहरता नहीं है बल्कि गायब हो जाता है। और ये देख से ये मैंने कुछ अक्षर से यहाँ पर लिखे थे जो अब बिल्कुल चंद सेकंड में ही ये गायब हो गए। ये पानी कहाँ गया किसी को नहीं मालूम, लेकिन ऐसा ये पिछले कई दशकों से, या यूं कहें इनके पास जब ये पत्थर आया तो इसी स्थिति में आया। और उसके बाद से ये देखिए, ये मैंने राम शब्द लिखा है और देखते ही देखते ये देखिए, ये देखते ही देखते ये पूरा पानी जो है इस पत्थर से गायब हो रहा है। अब मैं गुलाब चंद जी से बात करूंगा और उनसे पूछूंगा कि ये अनोखे पत्थर जो आपके सामने हैं, ये आपने कहाँ से कलेक्ट किए हैं और कैसे ये शौक आ गया आपको? ये नर्मदा जी के जिलेरी घाट से ये संग्रह हुआ है और ग्वारी घाट से। वहाँ पर क्या था कि हम यहाँ से नित्य दौड़ लगा के जाते थे 5 किलोमीटर, और मैंने रेसलिंग भी की है, मध्य प्रदेश चैम्पियन हूँ मैं, और स्विमिंग का भी और कुश्ती का भी, दोनों का मैं चैम्पियन हूँ। इस तरह से ये भावना में मेरे वहाँ पर जो मुझको समझ में आता था तो मैं कैच कर लेता था। इस तरह से संग्रह बन गया ये। और उन पत्थरों में वो कृति है
जो कि मतलब लोगों को आश्चर्य में डाल देती है। बिल्कुल, ये आश्चर्य वाली पत्थर हैं क्योंकि नर्मदा कही जाती है कि संसार की सबसे पुरानी नदी है। सबसे पुरानी नदी नर्मदा को कहा जाता है और इसलिए नर्मदा किनारे जो भी चट्टानें खासकर जबलपुर या जबलपुर से सटे आसपास के तमाम तटों पर मिलती हैं, वो वैज्ञानिक नजरिए से ये पुष्ट हो चुकी हैं कि ये विश्व की इस धरती की सबसे पुरानी चट्टानें हैं जो नर्मदा किनारे पाई जाती हैं और इसीलिए नर्मदा नदी को वैज्ञानिक नजरिए से और पौराणिक दृष्टिकोण से सबसे पुरानी नदी कहा जाता है। ये तो कहानी इस पत्थर की थी जो पानी पीता है। ये देखिए एक बार फिर मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ कि ये चंद सेकंड में ही पानी पी जाता है। लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पत्थर हैं जो अपने आप में कई कहानी कहते हैं। सबसे अनोखा पत्थर ये मेरे हाथों में है जो आपको एक उल्लू का चेहरा इस पत्थर में नजर आएगा। कहाँ से मिले सर ये पत्थर और कब से ये कब से कलेक्शन कर रहे हैं इन पत्थर का? मैं सन 65 से दौड़ लगा के जाता था और उसी समय से ये पत्थरों का मैं संग्रह कर रहा हूँ, क्योंकि तैराकी में जो भी मतलब 8-10 फुट के नीचे गहराई में नीचे बॉटम में दिखता था मन भावन पत्थर, उसको मैं कैच कर लेता था। इसी तरह से ये मेरा संग्रह बन गया। ये देखिए आप, ये बिल्कुल उल्लू के समान ही आकृति नजर आती है। ये देख सकते हैं, बिल्कुल आप चेहरा एक उल्लू का चेहरा देखेंगे और इस पत्थर का चेहरा में उकरी आकृति देखेंगे आपको वैसे ही आकृति नजर आएगी। इसके साथ साथ एक पत्थर और मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा। ये अपने आप में अनोखा इसलिए क्योंकि अगर इसमें टॉर्च हम जलाते हैं तो अमूमन पत्थर से जो है रोशनी आर पार नहीं हो सकती, लेकिन ये एक ऐसा पत्थर है जिससे रोशनी आर पार हो जाती है और अंधेरे में चमकता है। यानी कि ये देखिए मैं यहाँ पर एक प्रयोग करके आपको बताता हूँ। ये यहाँ पर मैंने टॉर्च जलाई और ये देखिए लाइट बंद मैं यहाँ पर करूँगा कि किस तरीके से, ये देखिए ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अमूमन पत्थर से कोई भी रोशनी जो है क्रॉस नहीं हो सकती है क्योंकि पत्थर पारदर्शी नहीं होते हैं, लेकिन ये अनोखा पत्थर है जो पारदर्शी है। और ऐसे ही यहाँ पर हर एक पत्थर की कहानी है। ये एक लकड़ी का टुकड़ा आपको नजर आ रहा होगा तस्वीरों में, लेकिन ये लकड़ी का टुकड़ा नहीं है बल्कि ये पत्थर है जो फॉसिल्स बन चुका है। और ये तमाम वो पत्थर हैं जो फॉसिल्स ही हैं, किसी की हड्डियां हैं या किसी का मांसपेशियां हैं और ये पिछले कई हजारों सालों से ये इसी तरह नर्मदा नदी में पड़ी हुई थी और धीरे धीरे करके इन्होंने पत्थर का रूप ले लिया। ये कलेक्शन और कहाँ तक जाएगा? अभी भी आप ये कलेक्शन कर रहे हैं ऐसे, और इनका कहाँ प्रदर्शन किया अभी तो ये प्रज्ञानंद जी के यज्ञ में हमने प्रदर्शन में आर्ट गैलरी ये लगाई थी, तो लोगों ने हमारे रजिस्टर में विचार भी बहुत लिखे हैं। तो ये इस पत्थर को भी कई लोगों ने वहां पर देखा था, प्रयोग हाँ, किया था। सबने देखा, सबने इसमें राम राम लिखा और उनकी आस्था में ये पूर्ण रूपेण से सत्य का अनुभव हुआ कि सृष्टि में भगवान की। बिल्कुल। तो देखिए पौराणिक मान्यताएं भले ही कुछ लोग ना माने, वैज्ञानिक नजरिए पर विश्वास करें, लेकिन दोनों ही बातें मेरे सामने यहाँ पर सच साबित हो रही हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए जबलपुर के गुलाबचंद जी का ये अनोखा कलेक्शन न केवल आध्यात्मिक है, पौराणिक है, बल्कि वैज्ञानिक नजरिए से भी सटीक बैठता है। कैमरामैन रविंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज।